गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति, पीजीटी फिजिक्स। आज मैं डिफरेंट टॉपिक के बारे में कुछ बोल रही हूँ। टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स, राइट? Today's topic generally not related to the students, but also related to your parents, related to your mothers, related to your fathers. Okay, there are so many students in the surroundings in the classroom. They are suffering from math phobia. Today I am discussing about math phobia. अभी जस्ट पीटीएम हुआ है हाफ ईयरली के बाद, रिजल्ट आए हैं बच्चों के, और जनरली जो मदर्स एंड फादर्स एंड गार्जियंस उनके कंप्लेन जो है कि मेरा बच्चा बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे से कर सक रहा है पर मैथ्स नहीं कर पा रहा है, मैथ्स में वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है, तैयारी अच्छी है बट ही डिडंट स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स वो नहीं कर पाता। ठीक है, दिस इज मैथ्स फोबिया। मैथ्स फोबिया टू काउज से हो सकता है कि मैथ्स फोबिया मतलब मैथ्स से डर। तो मैथ्स से डर का रीजन दो तरह से हो सकता है कि इफ द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, his mental ability is not up to the mark, so he can calculate the mathematics, and so he can solve or she can solve the mathematics. These are the first type of problem. The another problem, the students have the ability but they didn't work, they didn't solve, they are not able to solve. They have the ability, they can, but they will not. Okay, तो टू टाइप्स के ये हैं। तो पहला है कि एबिलिटी ही नहीं है। ओके, एबिलिटी। दूसरे में है कि एबिलिटी है बट कांट एबल। ये जो एबिलिटी नहीं है, डिसेबल है बच्चे, दे आर नॉट एबल टू डू कैलकुलेशन। These are the students, they are very few. I think according to me they are 5%. They are 5% student, they are not able to solve the question. But 95% student, they can solve this problem and they can easily solve the mathematics and study easily mathematics, and they can score very good marks. But they can't. They didn't. Why? इसके रीजन के पीछे एबिलिटी है बट एबल क्यों नहीं है? तो मैंने जो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बच्चों की एबिलिटी है लेकिन वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका सबसे फंडामेंटल वन रीजन जो है वो क्या है कि आपने क्या है कि बच्चे को 7th तक 6th तक कोई स्पेस नहीं दिया कि आप कैसे मैथ सॉल्व करोगे, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ एंड व्हाई इन मैथमेटिक्स, कुछ नहीं। रोट लर्निंग पे स्ट्रेस दिया, यू हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक एंड यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम एंड यू हैव टू स्कोर 80% मार्क्स, A+ मार्क्स, दिस इज योर टारगेट। ओके, 80% मार्क्स, दैट इज योर टारगेट। यू नो एवरीथिंग, द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज नॉट योर टारगेट। यही आपने बच्चों को बताया कि आपको स्कोर करना है। तो बच्चा क्या करता है कि रिलाइंग ऑन द मेमोराइजिंग फैक्ट्स, वो क्या करता है कि अब एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को उसने मेमोराइज कर लिया, लर्न कर लिया, अच्छी तरह से जाके छाप दिया एग्जामिनेशन में। बट कैसे हुआ, व्हाट इज द फॉर्मूला, why it is applicable, these things he don't know, so he is not able to apply the formula if the digits are changed, if the question are twisted, if the format is changed, if the sentence are changed. जैसे ही क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेज हुआ वो वही हाथ सीधा कर देता है, आप मेरे से नहीं होगा। इवन दैट क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि सीता गोज टू 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड विद इन द 5
आवर, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल, और थोड़ा सा सीता की जगह गीता कर दिया और 20 की जगह 80 कर दिया, तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे। मैम क्वेश्चन तो चेंज है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है। दिस आर द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम अराइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, तो अभी और एक मैं बात बता रही हूँ कि एक बच्चा है जो 7 तक 8 तक, आपने उसको क्या किया कि कभी भी 5 kg वेट कैरी करने नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत नाजुक हो, तुम नहीं कैरी कर सकते हो, तुम मत कैरी करो। और जैसे ही वो 10th में पहुंचता है तो आपने उस पर 50 kg वेट दे दिया एंड यू हैव टू कैरी इट। तो बच्चा क्या करेगा? 50 kg कैसे कैरी करेगा? वही है, वही प्रॉब्लम मैथ्स में है कि आपने 8 तक तो बच्चे पर फोकस नहीं किया, बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, और 10th में जाके आप उस पर इतना स्ट्रेस दे रहे हो। बच्चे के तरफ से सोचो जरा कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे हुआ, उसको पता ही नहीं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम एंड ही हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कर्व सरफेस, उसको पता ही नहीं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया एंड सरफेस एरिया। वो सिर्फ फॉर्मूला लिखता है, उसको लर्न करना शुरू कर देता है। तो ऐसे कितने सवाल वो लर्न करेगा, कितना टफ है उसके लिए। और बच्चा स्ट्रेस में रहता है, और स्ट्रेस में रहने के कारण वो जो भी मेमोराइज किया वो भी उसका एग्जाम के टाइम में वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैथ्स फोबिया है, कांट परफॉर्म टू हिज और हर पोटेंशियल, जो भी उसका पोटेंशियल है वो नहीं कर पाता है। अगर वो 60% का पोटेंशियल है वो 30% करके आ जाता है। और उसका काउज क्या है? वो रिलाई करता है मेमोराइज पे। दूसरा ये रीजन क्या है? वो पब्लिक एम्बैरसमेंट के डर से कि हाय बच्चे क्या बोलेंगे। तो इसके कारण से भी वो जो उसका परफॉर्मेंस है 80% 70% वो डिक्रीज हो जाता है, और 10% डिक्रीज हो गया और 50% हो गया। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि ये आप करते हो कि 8 तक बच्चों को नहीं केयर करते हो, और फिर जाके 10th में जाके उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि बच्चे का 80% आ जाए, बच्चे का 90% आ जाए, बच्चा मैथ्स में टॉप हो जाए, बच्चा बोर्ड में टॉप कर जाए। इसका करना क्या है कि ये एक्सपेक्टेशन तो आप पहले बंद करो बच्चों से। हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है, हर बच्चे का अपना लेवल होता है, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि एवरी स्टूडेंट 90% मार्क्स लाए मैथ्स में। इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है उसको किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो उसमें लाएगा। फर्स्ट। सेकेंड, आप एज ए गार्जियन जो आप कर सकते हैं, आप 8th क्लास से और 7th क्लास से, 7th क्लास से मैथ्स का बेस स्टार्ट हो जाता है। 7th क्लास से आप बच्चे को लर्न समझाने की कोशिश करो, एप्लीकेशन सिखाओ। और हाउ एंड व्हाई, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप बच्चों को ट्यूशन दे दो 7th क्लास से। मैं ये बोल रही हूँ कि आप बच्चों को सिखाना शुरू करो 7th और 8th से। अब वो हो सकता है आप कौन सिखाएगा? मदर, फादर, ट्यूटर, या फैमिली में कोई भी मेंबर हो जो जिसको आता हो वो सिखा सकता है। और जो घर में जो सबसे अच्छी टीचर जो होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, सबसे अच्छी टीचर उसकी मदर होती है। मदर जो सिखाती है वो उसको सबसे अच्छे से लर्न होता है। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि पीटीएम में जितनी मैम आती है, जितनी मदर्स आती है, क्या है, डबल में है, MA है, तो 10th तक तो आपने किया, 10th तक तो है, तो जब आपने 10th तक पढ़ा तो 8th तक बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते हो? मैम मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। You are too much busy. Your work is too important. Your work is more important than your word. आपके बच्चे से ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस है कि आपका गॉसिप करना, आपका सीरियल देखना, आपका टीवी देखना, आपको मार्केटिंग कर, आपको जो परचेजिंग करने जाना है, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट वर्क। इफ these work are important, then your child, your word will suffer. Concentrate your child. उसको सिखाओ, उसको लर्न कराओ। नहीं आपकी एबिलिटी है, आप हेल्प लो। जो भी हैं
मदर को नहीं आ रहा है फादर से, फादर को नहीं आ रहा है आप ट्यूटर रखो, कैसे भी करो, लेकिन 8th से 7th से बच्चे को लर्न करना सिखाओ। वहां से स्टार्ट हो जाता है बेसिक मैथमेटिक्स। और बच्चे को अगर 1+2 नहीं आ रहा है, हाउ कैन 3/2 + 5/2 कैसे करेगा बच्चा? और अगर ये नहीं आ रहा है तो डेसिमल का कैसे करेगा? डेसिमल का नहीं आ रहा तो एक्सपोनेंट कैसे करेगा? एक्सपोनेंट नहीं आ रहा है तो वो फिर जो है मल्टीप्लाई कैसे करेगा? मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो वो ट्रिगोनोमेट्री कैसे सीखेगा? ट्रिगोनोमेट्री नहीं सीखेगा, कैलकुलस कैसे बनाएगा? कैलकुलस नहीं बनाएगा तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे? सारे कनेक्टिंग है, लिंक है एक दूसरे से। मंजिल पे चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी जितनी इंपॉर्टेंट है, आखिरी सीढ़ी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर मंजिल है आपकी यहाँ पर और ये सीढ़ी है, कैसे जंप करोगे? हर सीढ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी चढ़ना जरूरी है, इस पे भी चढ़ना जरूरी है, इस पे भी चढ़ना जरूरी है। हर सीढ़ी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अंतिम सीढ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कि पहला सीढ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बच्चे को स्टार्ट से पढ़ाने की कोशिश करो, स्टार्टिंग से सिखाने की कोशिश करो। बच्चे पर स्ट्रेस ना डालो और बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट दो। बच्चे पर इतना स्ट्रेस मत डालो कि बच्चा आपका कुछ नहीं कर पा रहा है और आप बच्चे से एक्सपेक्टेशन लगा दो यू हैव टू स्कोर 80% मार्क्स एंड यू हैव टू स्कोर 90% मार्क्स। आपने उसमें एफर्ट किया नहीं और आप आउटपुट चाहते हो 80%। जैसा इनपुट करोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। अगर आपने बच्चे पर काम किया, आपने बच्चे पर मेहनत किया, आपने बच्चे पर कंसंट्रेट किया, देन ऑब्वियसली बच्चे का अच्छा रिजल्ट आएगा, बच्चे का अच्छा परसेंटेज आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आना ही है। अगर आपने स्टार्टिंग से किया तो बच्चे को आना ही है, बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे, बच्चे अच्छे जगह कंपीट करेगा। ओके, थैंक यू।